हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा मनी मैनेजमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही डिटेल वीडियो जाने वाला है और काफ़ी बेसिक से मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को कि एक बिगनर को कैसे प्रॉब्लम होती है, और एडवांस लेवल पे भी चीज़ों को टेस्ट करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगा। तो मनी मैनेजमेंट कैसे करना है आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि जो मैं कोटेक्स ब्रोकर यूज़ करता हूँ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि मेरा बेस्ट रिकमेंडेड ब्रोकर है। उसका अगर आप देखना चाहते हो यूआई वगैरह या कैसे काम कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और विदाउट एनी कॉस्ट आप उसको साइन अप करो, और $10K का उसमें आपको फ्री बैलेंस मिल जाता है, जिसमें आप सीख सकते हो। पहले सीखो ट्रेडिंग, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे इस चैनल पे। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप देख सकते हो और सीखो। उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा मैं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। और इस ये पहले मैं एक आईटी प्रोफेशनल था, लेकिन जब मुझे ट्रेडिंग का जब आइडिया लगा, यानी कि 5.5 या 6 साल के आसपास हो रहा है, तो मैंने इधर जब अपना इंटरेस्ट किया और मैंने इसको देखा और समझा, तो पहले मैं फॉरेक्स पे था। फॉरेक्स में भी मैं अच्छा किया, बट बाइनरी में आया तो बाइनरी में मुझे लगा कि चीज़ें और ज़्यादा इजी हैं, मुझे ऐसा लगता है। सबका अपना अपना वो होता है, जिसका जिसमें जो जिसमें अच्छा करता है उसी को वो लाइक करने लगता है। तो बाइनरी थोड़ा मुझे ज़्यादा इजी लगा, और फॉरेक्स में वही है कि थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि 1 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इधर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा आया, और इसमें मैंने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता है उसमें आपका चांस ज़्यादा अच्छा होता है होने का, कुछ करने का, या सक्सेस रेट अच्छा होता है आपका। सो एनीवे, मैं इसमें बात करूँगा मनी मैनेजमेंट के बारे में, कि मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आप एक बिगनर लेवल पे हो तो आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, या फिर अगर आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर हो तो आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, तो मैं दो सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं जो मार्टिंगल यूज़ करता हूँ मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा कि मार्टिंगल 1 स्टेप मार्टिंगल में फॉलो करता हूँ। कभी कभार मैं 2 स्टेप पे भी फॉलो कर लेता हूँ, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। मैं अवॉइड करता हूँ मार्टिंगल को। वैसे मेरा प्रायोरिटी होता है श्योर शॉट देने का, और आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें फ्री सिग्नल देता हूँ, फिर फ्री श्योर शॉट देता हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन मार्टिंगल मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे मार्केट वैसा दिखता है, यानी कि कभी कभी मार्केट आपको काफ़ी चैलेंज करता है, तो ऐसे में मैं मार्टिंगल को थोड़ा यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं अवॉइड करता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप मार्टिंगल कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि मार्टिंगल अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हेल्प तो करता है, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो मैं कैसे सेफली यूज़ करता हूँ मार्टिंगल को, तो मेरे तरीके से तो आप मार्टिंगल कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो मार्टिंगल लोग फॉलो करते हैं वो होता है कि अगर मुझे किसी एक ट्रेड में लॉस हो गया, मुझे किसी एक ट्रेड में लॉस हो गया, तो वो क्या करते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, 2x बैलेंस को अप्लाई करते हैं मार्टिंगल में। यानी कि एक नेक्स्ट मार्टिंगल का मतलब बेसिकली ये होता है, मैं बिगिनर को बता दूं, कि अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस हो जाता है, राइट, अभी जो ट्रेड मैंने प्लेस कर रखा है, ठीक है, इस ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है और मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया हुआ है, 1 मिनट का एक्सपायरी टाइम है इसका, इसमें सपोज मुझे अगर लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तो मैं अगला ट्रेड लूँगा सेम डायरेक्शन में, यानी कि डाउन का ही ट्रेड लूँगा इस कैंडल के बाद। और उस लेकिन मैं उसमें जो मेरा लॉस है उसका 2x बैलेंस यूज़ करूँगा, यानी कि $1K का ये ट्रेड है अगर, तो मैं $2K का ट्रेड नेक्स्ट वाले उसमें
इन्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट वाले ट्रेड में। तो इसी को मार्टिंगल बोलते हैं। तो इसमें भी मैं डाउन जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मेरा मार्टिंगल बिल्कुल डिफरेंट है इससे। मैं अभी बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। अभी जैसे देखिए मैंने ले लिया, हालांकि मैंने ज़्यादा बैलेंस इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता है इसमें प्रॉफिट होगा, इसीलिए। तो मैंने तो 3x लगा दिया और यूजुअली लोग 2x लगाते हैं, लेकिन आपको ये फॉलो नहीं करना है। मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, यस, आपको ऐसे फॉलो नहीं करना है मार्टिंगल को। आपको मार्टिंगल कैसे फॉलो करना है, आपको सेम अमाउंट अगेन लगाना है। अगर मार्टिंगल का आपको रिक्वायरमेंट आता है, यानी कि अगर लॉस हो जाता है, तो अगर $1K का लॉस हुआ है तो अगेन आप $1K का ही ट्रेड लोगे, राइट। तो मैं इस तरह से मार्टिंगल यूज़ करता हूँ, ठीक है। और हाँ, मार्टिंगल में ये है कि आप बहुत ज़्यादा वो हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मार्केट नीचे जाएगा जाएगा, अभी नहीं, इस कैंडल ना सही नेक्स्ट कैंडल के बाद, एक कैंडल के बाद, एक कैंडल के गैप के बाद जाएगा, यानी कि डायरेक्शन आपका सेम हो जाएगा। तो उस केस में आपको सेम डायरेक्शन में मार्टिंगल लेना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी अगर डाउन का मार्टिंगल का केस बन रहा है तो मैं अप ले लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट का कुछ ऐसा इंडिकेशन आ जाता है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता हूँ, तो मैं ऐसे मार्टिंगल यूज़ करता हूँ। पहली थिंग ये है कि मैं मार्टिंगल सेम बैलेंस से यूज़ करता हूँ। मैं 2x 3x यानी कि जो लॉस है उसका वो डबल नहीं करता हूँ। मैं सेम, पहले मैं रिकवरी को प्रायोरिटी देता हूँ, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि मार्टिंगल बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वो ऐसे ख़तरनाक हो जाएगा, अभी सपोज $1K का आपको लॉस हुआ, आपने मार्टिंगल $2K का ले लिया, तो $3K का लॉस बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, राइट। और सपोज अगर आप $1K का ही ट्रेड लेते अगेन, तो $2K का ही लॉस होता, राइट। तो एटलीस्ट आपने $1K तो सेव कर लिया ना। सो आप मार्टिंगल ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। मेरी, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और अगली बात ये है कि कितना परसेंट का ट्रेड लेना है, राइट। पहले तो आपका कैपिटल अच्छा होना चाहिए गाइस, कम से कम आपको $100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा इशू है आपके साथ तो आप छोटा $10 से स्टार्टिंग होता है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन जितना छोटा कैपिटल होगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको उतना ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, छोटा छोटा ट्रेड आपको लेना पड़ेगा, राइट। और इसमें ऐसा नहीं है कि स्मूथली आपको प्रॉफिट होता जाएगा, लॉस भी होगा आपको। तो उसके लिए जो अच्छा बैलेंस होता है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है कि कभी लॉस हो गया तो आपके पास बैलेंस होता है। और मैं रिकमेंड करता हूँ बिगनर्स को, बिगनर्स इन द केस जिनको नॉलेज है ट्रेडिंग का। और अगर नॉलेज नहीं है तो पूरा प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप नॉलेज गेन करिए। उसके बाद आप 5% अपने कैपिटल से इन्वेस्ट कर सकते हो पर ट्रेड में, यानी कि $100 का अगर आपका अकाउंट है तो $5 का आप ट्रेड ले सकते हो, यानी कि 5% से ही करना है, राइट। अगर आप एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग करते हो, यानी कि आपकी एक्यूरेसी है 80% 90%, तो आप 10% से ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। तो ये ऐसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं अपने चैनल में 1% ही अलाउ करता हूँ, क्योंकि मैं फ्री सिग्नल दे रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं रिस्क को रिड्यूस करूँ, क्योंकि अगर लॉस होता है तो वहाँ जिम्मेदारी मेरा ही हो जाता है, मेरी वजह से लॉस हुआ। इसीलिए मैं 1% से ज़्यादा वहाँ अलाउ नहीं करता हूँ। मेरे VIP में मैं अलाउ करता हूँ, उस वहाँ पे अलाउ करता हूँ, क्योंकि VIP में मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे VIP मेंबर हैं। और मैं फ्री में भी बहुत कुछ देता हूँ। अगर आप मेरे मेंबर हो, टेलीग्राम चैनल का जो मेरा सिग्नल मैं देता हूँ वहाँ फॉलो करते हो, तो आपको पता होगा मैं कैसे फ्री में बहुत कुछ आपको देता हूँ। यानी कि सिग्नल मैं कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे ज़्यादा सिग्नल आपको दे देता हूँ, आपको पता ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ट्रेडिंग का पार्ट होता है, याद रखना। और इस फील्ड में अगर आपको आगे जाना है तो आपको सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना चाहिए,
यानी कि आप बेसिक समझो, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को रीड करो, सब मैंने वीडियो बना रखा है। टाइप्स ऑफ मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, SNR लेवल को समझो कैसे काम करता है। और मैं स्ट्रेटजी, मैंने अपनी पर्सनल 5 स्ट्रेटजी मैंने शेयर करी है, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, उससे आप वो उस पर प्रैक्टिस करो। तो ये सारे पहले नॉलेज गेन करो आप, उसके बाद आप इमोशन कंट्रोल पे मैंने वीडियो बना रखा है उसको देखो, और उसके बाद मैंने आज मनी मैनेजमेंट आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन करना होगा, तभी आपको मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि अभी आए हम और $10 इन्वेस्ट करके मैं बिल्कुल धमाल मचा दूंगा, रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक बिजनेस की तरह समझो, इसमें काफ़ी आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, एक एक चीज़ को फॉलो, क्लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। और ज़रा सा भी आपका पेशेंस इधर उधर हुआ, आपका इमोशन कंट्रोल अगर आपका डगमगाया, तो डेफिनेटली आपको इसमें लॉस ही होगा। और बिल्कुल दिमाग खोल के ट्रेडिंग करना चाहिए आपको। इमोशन कंट्रोल का वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है कि आपका इमोशन कैसे आपको कंट्रोल करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता है ये सब, टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे हो जाएगा। और मैंने भी एक दिन में नहीं सीखा है कोई भी चीज़, मुझे टाइम लगा है गाइज उसको सीखने में, करने में। तो आप भी स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली सीखोगे। बाकी बेसिक चीज़ें, स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ नहीं होता है, मेन आपका गेम होता है इमोशन कंट्रोल एंड मनी मैनेजमेंट पे। और बेसिक चीज़ें तो पहले आना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट ABCD आप कोई पैसेज राइट नहीं कर सकते। तो ABCD तो आपको सीखना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप वर्डिंग कर पाओगे, फिर सेंटेंस बना पाओगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको फॉलो करो आप। एंड मेरे चैनल को थोड़ा प्लीज़ ग्रो कराओ यार, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही देता रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिले आपसे। और अगर आपने कोटेक्स ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन करो उसको, जाके देखो कैसे काम कर रहा है। और बिल्कुल फ्री है, डेमो बैलेंस आपको देता है कोटेक्स, डेमो बैलेंस से आप स्टार्ट करो, सीखो। मैं सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ आपको, सिग्नल भी मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको फिर चाहिए क्या। इतना कोई कॉपरेट शायद ही कोई करेगा, मैं हर तरह से करता हूँ। कुछ टाइम के बाद मैं आपको कुछ गिववे वगैरह भी दूंगा, यानी कि मैं कुछ एजुकेशनल कंटेंट और दूंगा आपको, आप देखना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का मुझे और मोटिवेशन मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।